ये जानती हैं कि नरेश मीणा कौन है? अच्छे हैं वो, उनको ही वोट देना भाई आपके बार इलेक्शन में, ठीक है। फिर जेल में है तो क्या बोलेंगे? 16 तारीख का उनका बर्थडे भी है। हाँ तो उनका बर्थडे मनाइए, उनको रिहा कर रहे हैं आप लोग, और बधाई भी अच्छी दी थी, उनके घर गई थी लेने के लिए। तो मुस्लिम समुदाय इतना विश्वास नरेश मीणा पे क्यों? भैया आप सीरियस होके बोल रहे हैं? हाँ सीरियस, अगर मुझे फांसी भी होगी ना तो वो भी खूब बोलेंगे। गुंडे गलत काम करते हैं, उनको पकड़ के लाओ। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल ये सब साथ है, निर्मल चौधरी भी साथ है, लेकिन एकता अभी भी एकता नहीं है, वरना एक सेकंड में नरेश रिहा हो जाए। नहीं, डॉक्टर साहब बिल्कुल उनके साथ हैं। डॉक्टर साहब वो हमारे बड़े नेता हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल साथ है, लेकिन उन पे क्या राजनीतिक दबाव है। बेस्ट है हमारे, दोनों बेस्ट है, पर दोनों एक साथ क्यों नहीं? नहीं वो हमारे लिए तो बेस्ट एक साथ ही है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। फैक्ट तो आप जानते ही हैं, ऊपर मेरे देख सकते हैं नरेश भाई भगत सिंह टोडा भीम। अब आज टोडा भीम में यहाँ आंदोलन करने आए हैं लोग। एक छोटी सी रैली निकालेंगे और वो रैली होगी नरेश मीणा की रिहाई के लिए, जमानत के लिए नहीं भैया, रिहाई के लिए। तो आज टोडा भीम में कैसे लोग एसडीएम को ज्ञापन सौंपने जाने वाले हैं, शुरुआत यहाँ पर हो गई है। मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ थोड़े थोड़े लोग यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हुए हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा लोगों से करेंगे एक एक करके, क्योंकि भीड़ अभी आना बाकी है। पर वो ज़्यादा भीड़ से पहले जो चुनिंदा लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं, जो टोडा भीम के हैं, जो बाहर के भी आई हैं, उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आ जाइए। और आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरा एक चीज़ में बहुत आदत है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली शुरुआत हमेशा बड़े बुजुर्गों से करनी चाहिए। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है। और ना हमारे यहाँ तो कहते हैं कि छोरा तो यूँ ही बोल दिया करे, छोरा तो सोचा ना करे। वो क्या है, जोश जोश में, जवानी में वो लोग बोल देते हैं, पर बड़े बुजुर्ग बहुत दिमाग से सोच समझ कर नपा तुला बोलते हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा इनसे करते हैं। मैं भी सोच लेती हूँ किससे बात करें। अभी ये भी हमें मिले थे, ये बोल रहे थे हमको भैया हमारे कि देखते हैं, और ये भी बोल रहे थे कि मैडम शुरू कीजिए, आप तो चाय वाय ले लीजिए यहाँ पर, तो इतना प्रेम यहाँ पर लोगों का है। अंकल जी आप ही से शुरू करते हैं। राम राम काका जी, कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक है। तो आपको टाइम मिल गया आज यहाँ पर आने का? टाइम ही टाइम है। टाइम ही टाइम। अच्छा 2-3 दिन लगातार ऐसे हो तो भी आप आ जाएंगे? 1 महीना तक ही क्यों ना हो, 2-3 दिन तो कम है, 30 दिन हो तो वो भी क्या कम नाम है। है काका जी? पूरा नाम बताओ। राम भरोसी मीणा। राम भरोसे मीणा। मीणा, राम भरोसी मीणा। भरोसे मीणा, अच्छा। तो क्या आप सब राम भरोसे छोड़ दिया है, या फिर खुद से मेहनत करेंगे कि निकालना ही है नरेश को? नहीं, निकालना ही है, खुद से मेहनत कर रहे हैं। नरेश एक सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, कोई उसका जाति पक्ष का वो नहीं है, सबको साथ में लेके चलता है। अच्छा अंकल जी आप समझदार लग रहे हैं। 2 बात में ही पता चल जाता है आदमी का। एक बात मुझे बताइए आप, लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे नरेश ने कोई गलत काम नहीं किया है ना, तो जमानत पर लेकर नहीं आएंगे, हमारे भाई को हम रिहाई पर लेकर आएंगे, क्या बोलेंगे? रिहाई पर लेके आएंगे भाई, नरेश भाई साहब को रिहाई पर लेके आएंगे। जमानत की जरूरत नहीं, जमानत की चाहे आज 2 में नहीं चाहिए। जमानत की कोई ज़रूरत नहीं है। कारण इसमें कारण ऐसा है कि मतलब कौन सी उसमें उसको मतलब जेल हुई है, वो झालावाड़ हुई है, लेकिन मतलब कोई अन्याय में थोड़ी हुआ है। अच्छा आप सब, तो अच्छा आप सब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, और आप भी सुनिएगा अंकल जी। लोग कह रहे हैं कि झालावाड़ के मामले में नरेश को नहीं पकड़ा है, वरना तो निर्मल को भी पकड़ा था, पर वो आ गया ना दूसरे दिन। हकीकत यह है कि इसलिए पकड़ा है क्योंकि नरेश को समझाया था न्यायपालिका ने कि भैया बाहर तो भेज रहे हैं, रैली मत करना, लोगों को इकट्ठा मत करना, कोई ऐसा काम मत करना कि प्रशासन को दिक्कत हो, और वो दिक्कत हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि क्या करें, वो तो झालावाड़ का मामला नहीं था, मेन मामला था कि रैली की, लोगों को इकट्ठा किया और नरेश मीणा ने प्रशासन को रोका। रैली की वाली कोई बात नहीं है, रैली का जो कोर्ट की जो उसमें मर्यादा थी उन्होंने वो उनको पूरा किया भाई। उनको जिस तरीके से कोर्ट ने जवाब दिया उसको, तो उसी तरीके से चला। उन्होंने तो बाद में ही तो किया है, और बाद में तो करेंगे, होगा तो होगा ही। ये इसका मतलब क्या है अंकल जी? सर्व समाज एकता जिंदाबाद। सर्व समाज का है, पूरे साथ में है उसके, बिल्कुल सारे समाज में, कोई मतलब उसका वो नहीं है, जाति पक्ष वो नहीं है भाई साहब के लिए। अच्छा सुनिए, एक बात आप दर्शकों को भी बता देती हूँ, क्या कारण है सर्व समाज ये लगाना पड़ा जिंदाबाद का, ये एकता जिंदाबाद का? इसका कारण क्या है? क्योंकि भैया आप बताइए अंकल जी, इसका कारण यही है कि लोग कहने लगे थे अरे भैया नरेश मीणा तो एक ही समाज का, कौन सा समाज? मीणा समाज। ये सर्वदलीय इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आप लोगों को ये शिक्षा दे पाएँ, ये संकेत दे पाएँ कि नहीं ऐसा नहीं है, नरेश मीणा सबका है। वो सर्व समाज का नेता है, और नरेश के लिए भीड़, नरेश का नाम से ही भीड़ होती है। ये जो भीड़ है ना, ये भीड़
ये भीड़ कोई पैसे की भीड़ नहीं है, उसके नाम से ही भीड़ है। जहाँ नरेश है वहाँ भीड़ है। अच्छा, एक बात क्लियर कर दीजिए भैया, आपका नाम बताइए। नरेंद्र। पूरा नाम बताइएगा सब। अल्ताफ खान। भैया इधर आइए, ये हुई ना बात, इधर आइए। सुनिए, ये इन्होंने साबित कर दिया। मैंने 3 व्यक्ति से पूछा था, इनसे पूछा मीणा, उनसे पूछा मीणा, इनसे जैसे ही पूछा तीसरे व्यक्ति से, भैया हमारे खान है, क्यों भैया यहाँ पर आए? पहले तो ये जवाब दीजिए। जब मीणा हो चाहे हमारे तक कोई भी जात हो, सब बराबर है, सब एकता हमारे तक, हमारा प्रेम चलता है। टोडा भीम से हैं। नरेश मीणा को बहुत पसंद करते हैं। क्यों भैया, वो कहाँ के, आप टोडा भीम? मतलब नहीं था कहाँ के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैडम ऐसे तो वसुंधरा कहाँ की है और कहाँ जाके चुनाव लड़ तो बस हाँ भैया इधर आइए आप। लेकिन आप बताइए ना, क्या आप अकेले अपने समाज से हैं जो साथ दे रहे हैं, या फिर आपके दोस्त और भी हैं? हमारे दोस्त भी है, खूब है, सपोर्ट है हमारा टोडा भीम से। हाँ। तो मुस्लिम समुदाय इतना विश्वास नरेश मीणा पे क्यों? बताइए भैया, सच बताइएगा। सच मतलब हमारे तक मोहब्बतें चलती है सर समाज, हमारे तक कोई टेंशन नहीं होती। हमारे सब लोग, आपको विश्वास है कि वो आपके लिए कुछ करेंगे और करते आए हैं? हमारे तो ज्यादातर हमने एमएलए को भी करते मीणा ही है, वो भी मीणा है। हम मुसलमान हैं, हम सपोर्ट करते हैं उसका, और हर बार जीतती है कांग्रेस इतने से, तो वही सपोर्ट है हमारे तक। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता चलती नहीं है। सुनिए एक बात भैया, एक बात पूछ लूँ आपसे, सच बोलिएगा। अच्छा, बात ये आ रही है कि नरेश मीणा को भाजपा अपनी साइड करने की कोशिश करी। किरोड़ी लाल, पूरी बात सुनिएगा, किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कहा, तो क्या अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो साथ देंगे? अब सुनिए ना, एक बार भैया एक बार। अब वो तो उनके विचार, लेकिन हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे अगर वो सच के राय पे चलेंगे, तो फुल सपोर्ट करेंगे हम उस चीज का। पार्टी चाहे कोई सी भी, पार्टी चाहे कोई, आप नरेश के साथ हैं। अगर पब्लिक के लिए कुछ करेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे फुल, चाहे पार्टी कोई भी, पार्टी कोई जो पार्टी से मतलब है। हाँ, नरेश से मतलब, पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी तो हजारों चलती है चीजों में। अल्ताफ खान। देख लीजिए भैया को, आ जाइए भैया इधर आइए। ये वो बंदा है, भैया नहीं छिप के बोलने वाले। अभी देवली उलियारा से जो विधायक का चुनाव लड़ा था ना, वो हम गए थे, बंदे की गाड़ी टूटी थी, DI गाड़ी चल गई थी, उसमें हम भुगत हो गई है उस उनियारा के। कितने लाख की थी भैया? 3-4 लाख रुपए की थी। 3-4 शुरू से साथ में हुआ और खाक हो गई थी। छबड़ा में चुनाव हुआ था, जब भी साथ में था। और मोटरसाइकिल वगैरह जलिए, जेल डंडा, ये उसमें से भागा है, वो तालाब में से कूद के उस दिन बचता। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये अंकल जी ने मुझे जान देते हैं नरेश के लिए। जितने भी बंदे युवा, सर्व समाज, ये बैरवा है, ये जोगी है, आल सारे समाज। ये बेरवा है, वो जोगी हैं। अरे वाह छोरा का नाम? अरे वाह, अच्छा सुनिए, आप टोडा भीम है तो भाषा तो भैया सुननी पड़ेगी। का नाम है का? अब से मैं ये सीख के जाऊंगी, और अब सबसे यही पूछने वाली हूँ, का नाम है काका जी आपका? अमृतलाल। पूरा बताइए। अमृतलाल जाटव। भाई साहब, आप जाटव हैं, नरेश मीणा के साथ हैं? क्यों साथ हैं? क्योंकि हमारे देश के लिए सब कुछ हुए, समाज के लिए सब कुछ हुए। यार पर नरेश मीणा ने, सुनिए ना, मैं छोटा सा सवाल करूंगी आप सबसे। अभी तो कुछ किया तो है नहीं, नमस्ते, कुछ किया तो वैसा है नहीं, है ना? ये मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ। फिर आदमी में ऐसी बात किया जब कुछ किया नहीं अभी तक। वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो सब अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं आधी रात पे भी। आपको लगता है कभी आप फंस गए, लिए लाठी चार्ज हो गया, पुलिस आपको ले गई, तो नरेश आ जाएगा बच्चा? आराम से आएगा, जम के। हमने खाई अभी झालावाड़ में, भाई साहब अरेस्ट हुए, हम उनके साथ ही थे। अरे भैया कहाँ गए जिनकी गाड़ी जल गई थी भैया? मैडम, अरे भैया इतना बड़ा त्याग किया है, आपकी गाड़ी जल गई, आपको शक्ल तो दिखा दूं मैं लोगों को। देखिए, नाम बताइए भैया। रवि मीणा है मेरा नाम। रवि मीणा, ये रवि मीणा जी है, इतना ज्यादा प्रेम नरेश मीणा से करते हैं। समरावता में भैया की, हमारे की गाड़ी जल गई, आप सोचिए 4-5 लाख की, और इनको दुख नहीं है, तालाब में कूदकर सीधे निकल लिए। गाड़ियाँ ऐसी 100 गाड़ियाँ कुर्बान। अरे भैया पीछे से सुनो, मैं मेरे माँ बाप के अलावा, माँ बाप तो पहले नंबर पे रहते हैं, दूसरे नंबर पे नरेश मीणा से इतना प्यार करता हूँ जितना। सुनिए, अपन सब बात करेंगे, मैं सच्ची बात वहाँ तक पहुँचाती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं चाहती हूँ आप सबकी बात वहाँ पहुँचे ना, तो थोड़ी देर अपन सिर्फ बातें करेंगे। नमस्ते। अच्छा, ये जानती हैं क्या हो रहा है? नहीं जानती। आप नरेश मीणा को जानती हैं? मुद्दा नहीं। ओहो आप जानती हैं? हाँ जानती, वो अच्छे हैं, उनको वोट देना जितना। आइए ना, एक बार। अच्छा, क्या नाम बताया? नरेश मीणा जी। अच्छा, पहले तो आशीर्वाद दीजिए। अच्छा। ये हमारे साथ आई हैं, आपका पूरा नाम?
सौम्या किन्नर तोड़ा भीम है अच्छा, टोडा भीम से हैं आप। जी। अच्छा, यहाँ पर नरेश मीणा के लिए लोग आज इकट्ठा हुए, मीणा समाज है ना, ये जानती है कि नरेश मीणा कौन है? अच्छे हैं वो, उनको ही वोट देना भाई आपके बार इलेक्शन में, ठीक है। हाँ जी। अच्छा सुनिए, और ढेर सारी दुआएं उनके लिए रक्षाबंधन की, नरेश मीणा के लिए, ठीक है। वो जेल में है, मेरी बात जिंदाबाद। मुझे ये बताइए कि वो जेल में है, तो फिर जेल में है तो क्या बोलेंगे, 16 तारीख का उनका बर्थडे भी है। हाँ तो उनका बर्थडे मनाइए, उनको रिहा कर रहे हैं आप लोग, और क्या इंसान है वो, कौन गलत काम करते हैं, यहाँ तो गुंडे गलत काम करते हैं, उनको पकड़ के लाओ, वो तो रिहाई करते हैं, वो गरीबों के लिए करते हैं, अच्छे हैं वो तो, और बधाई भी अच्छी दी थी, उनके घर गई थी लेने के लिए। बस बस थोड़ी देर बातें करेंगे, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कितने गजब लोग हैं भैया, टोडा भीम के भी लोग बड़े मस्त है, एक तो समरावता के लोग बड़े अच्छे थे, यहाँ टोडा भीम में बहुत है। यहाँ पे ये चलता है कच्छू ना कर रो, है ना, ऐसा कुछ चलता है? अच्छा हाँ भैया बोलिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि, सुनिए ना, लोग कह रहे हैं कि आइए, कोई भी आइए पर सही बोलने वाले। मुझे ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने गलत किया झालावाड़ में, हालांकि वो लड़ने से ही गए थे, पर झालावाड़ में उनको इसलिए पकड़ा गया, सुनिएगा, क्योंकि न्यायपालिका ने मना किया था, भैया जात और बाहर रहे हो, रैली मत करना, लोगों को इकट्ठा मत करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो साइड में, नरेश मीणा ने खुद बोला ये बात। नहीं हम साइड में बैठे थे, धरना दे रहे थे, हम शांति से धरना दे रहे थे, साइड में बैठे थे। नहीं एम्बुलेंस वो जगह थी, एम्बुलेंस वो जगह थी, पहले से हम पहले ही साइड में बैठे थे। उधर से बीजेपी वाले उधर से पीछे से नारेबाजी लगा रहे थे, और उधर से प्रशासन को बोला था बीजेपी वालों ने कि भैया ये तो गलत बात है, कैमरा में तो मैं सब आ जाओ ला और बोलबा कोई ना हो लो, तो एक एक करके प्लीज नीचे आइए और मेरे सवालों को सुनिएगा, उनका जवाब दीजिए। अच्छा वो वहाँ पे बोला था, उन्होंने बीजेपी वालों ने बोला था या तो तुम हटाओ इनको प्रशासन, या फिर हम हटाते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, जो अभी तक कभी नहीं बोले वो किरोड़ी लाल मीणा, आप सब ध्यान से सुनिएगा, वो किरोड़ी लाल मीणा परसों आदिवासी जो दिवस था उस दिन खुद मंच पर बोले, ये बोले कि मैं नरेश का साथ देने जेल में गया, तो भैया दिल्ली से फ़ोन आ गया, मेरे को फटकार लगा दी, और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि क्यों तुमने उसका साथ दिया, है ना, तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ साथ देने गया, छोटी छाती करके, आप तो पीछे से उसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल उनके साथ हैं, डॉक्टर साहब वो हमारे बड़े नेता हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल साथ हैं, लेकिन उन पे क्या राजनीतिक दबाव है, इसलिए पार्टी का राजनीतिक दबाव। ये तो गलत, नहीं सुनिए, उन्होंने एक और बात बोली है कल, कहा कि भैरव सिंह कहते थे कि मैं उल्टा चलता हूँ, मैं सरकार की सुनता नहीं हूँ, फिर जब नहीं सुनते हैं और डरते नहीं हैं तो साथ क्यों नहीं? क्योंकि भैया सच बोलिए, वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो अगर पार्टी का दबाव नहीं होता तो करोड़ लाल जी तो उनको बेटा मानते हैं, उनका बेटा मानते हैं, नरेश मीणा को बिल्कुल साथ रहते हैं, साथ देते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल खुल के आते हैं अगर पार्टी का दबाव नहीं होता तो। अच्छा, और भैया और कौन बात करें? काका जी छज्जे पर नहीं, काका जी आओ काका जी आओ। ये नरेश रिया हुआ था ना जी, आइए ना। साइकिल से पहुंचा था टोडा भीम से। अच्छा, टोडा भीम से आप समरावता गए थे? नहीं, टोंक गया था मैडम, टोंक गए थे, फिर वहाँ से उनसे मिले, फिर समरावता पहुंचे। समरावता गया था, फिर समरावता से गांव भी गया था मैं मोटरसाइकिल से, फिर गांव से दूसरे दिन रिटर्न फिर जयपुर आया। क्या लगते हैं नरेश मीणा के? कुछ नहीं लगता मैडम, फ्रेंड हूँ मैं उसका। आपको जानते हो? आज तक नहीं जानते मैडम, बहुत अच्छे से जानते हैं। जब से जानता है, उसकी खोपड़ी फूटी थी ना पे बालाड़ी की ना, जब मैं आ रहा था इधर से बालाड़ी साइड से, झूठाड़ा से आ रहा था, जब मुझे मिला था वो, जब से मैं जानता हूँ उसको। मैं ले लिया बोर्ड से। भैया धूप है, परेशान हो जाएंगे भैया, क्या ऊपर सूर्य देवता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो आप उनके खाते चले, क्या लगता है नरेश मीणा क्या आगे चल के, सुनिए ना, ये तो राजनीति है भैया, यहाँ सगा भाई सगे भाई को भूल जाता है, दोस्त याद रखेगा। बिल्कुल मैडम, गारंटी दे रहे हैं, आज शक्ल दिखा के जा रहे हैं? बिल्कुल शक्ल दिखा जा रहा हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिहारी लाल मीणा है। बिहारी लाल मीणा, ये बिहारी लाल मीणा जी। और काका जी कहाँ गए हमारे? काका जी कहाँ हैं? काका जी बीड़ी कौन पिए अंडी आओ या बीड़ी तो दो, बीड़ी इधर आओ काका जी, आओ कोई बात नहीं, आज हाँ, राम काका जी। काका जी नाम बताओ। हरिराम। पूरा नाम बताओ। हरिराम मीणा। हरिराम मीणा। देखिए, मैं आज आपको सबसे मिलाऊंगी यहाँ पर, ये क्योंकि ये आज लगाया हुआ है सर्व समाज एकता जिंदाबाद, तो मुझे आज प्रूफ करना है। अच्छा काका जी, क्या बोलना चाहेंगे, क्यों यहाँ पर आए हैं? लोग तो कहते हैं कि अरे काई काम धंधा करो, ये काई आमा पड़े चो, नरेशों का खाबन दे दो लोग, कहीं खाबा देगा नरेश जी हैं, नरेश जी इनके हम साथ हैं, खाबा तो कच्छ में दे, फिर नरेश जी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारे समाज का है, या फिर कोई रीज़न ये है कि नहीं अच्छा आदमी है? अच्छा आदमी है, कोई रीज़न नहीं है, हैं, और हम उनको साथ देना चाहते हैं, मीणा का है। अच्छा, आप आइए भैया, आइए, आप खड़े हैं कब से, ये बताइए
कि आप लोगों ने पिछली बार, आपको तो याद नहीं होगा, पता नहीं आपने वीडियो देखा हो अगर हमारा, हम समरावता गए थे तो वहाँ पे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो लोगों ने मुझे कहा अरे किरोड़ी लाल मीणा तो बूढ़ा हो गया, अब तो नरेश मीणा जवान से वार नहीं साथ दिमला। तो किरोड़ी लाल मीणा जी को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने मंच से कहा कि बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं 72 साल का जवान हूँ। नहीं, वो बिल्कुल 72 साल के जवान ही हमारे लिए तो अभी भी दोनों हमारे लिए बहुत बेस्ट है। हमारे दोनों बेस्ट है, पर दोनों एक साथ क्यों नहीं? नहीं, वो हमारे लिए तो बेस्ट एक साथ ही है। हमारे लिए तो नरेश भी उतना ही है जितना ही किरोड़ी लाल जी है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर टोडा भीम में आपने देखा कोई नाराजगी है नहीं किरोड़ी लाल मीणा जी से। आ जाइए भैया। काका जी ते बीड़ी पिया या गलत बात? काका जी यहाँ पर बीड़ी आएंगे प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ है, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल ये सब साथ है, निर्मल चौधरी भी साथ है, लेकिन एकता अभी भी एकता नहीं है, वरना 1 सेकंड में नरेश रिहा हो जाए। और आज अगर नरेश को रिहा नहीं करेगा तो मैं खुद चाहे फांसी लग जाए लेकिन मैं विधा समय पर घेराव करूँगा और भीड़ इतनी इकट्ठी कर दूंगा कि सरकार भी। भैया आपका नाम बताइए पूरा? डालू शूटर रणतपुरा। डालू शूटर रणतपुरा। रणतपुरा। हाँ। सरनेम क्या है आपका? सरनेम मेरा है देवेंद्र कुमार मीणा। देवेंद्र कुमार मीणा। अच्छा सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, ये हमारे भैया कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। भैया आप सीरियस होके बोल रहे हैं? हाँ सीरियस। अगर मुझे फांसी भी होगी ना तो वो भी को बोलेंगे, वरना मैं ये देख रहे हैं बस ये पंचायत एसडीएम सब कोर्ट सब उसको खाली कर रहे हैं। क्यों आए? इतना प्यार क्यों करते हैं उस आदमी से जो? वो नरेश सब समाज का है। मैं मीणाओं का हूँ लेकिन मैं इज्जत करता हूँ। कभी मिले उनसे? हाँ। फेस टू फेस? हाँ। बातचीत की है? हाँ। क्यों आपको लगता है कि कुछ कर जाएंगे आपके लिए? नहीं, वो मेरे लिए करो या मत करो, लेकिन सब समाज के लिए करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।